सिसरो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति और समाज। सिसरो की हम बात करें तो सिसरो जो है वो राज्य को अरस्तु की तरह नेचुरल स्टेट नहीं मानते हैं और काफ़ी हद तक ये भी माना गया है कि हॉब्स की भांति जिस तरीके से हॉब्स ये बताते थे कि किसी राज्य की उत्पत्ति किसी न किसी समझौते से हुई है, तो उसको भी सिसरो नहीं मानते हैं, क्योंकि सिसरो का ये मानना है कि राज्य जो है ये एक निर्मित संस्था है और यह शासित वर्ग की सहमति पर आधारित मानता है इसे, और वो समझौते की बजाय सहमति शब्द को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि वो मानते हैं कि समझौते की जगह सहमति को राज्य के निर्माण का आधार मानना चाहिए। उनके शब्दों में राज्य मनुष्यों का कानून की सहमति में एकत्रीकरण है, मतलब कि मनुष्य एकत्र होकर एक जगह इकट्ठे होकर कानून में अपनी सहमति बता रहे हैं, जता रहे हैं कि हम कानून को सर्वोपरि रखते हुए इस पर हम सहमति जताते हैं। इस प्रकार वो राज्य की उत्पत्ति को समझौते की बजाय एक सहमति पर जोर देते हैं। वो मानते हैं कि राज्य की उत्पत्ति किसी शक्ति या बल के द्वारा नहीं हुई है, बल्कि इसकी उत्पत्ति मनुष्यों के समाज में रहने की इच्छा और समाज के प्रति निष्ठा के कारण हुई है और मुख्य रूप से जनता की स्पष्ट सहमति और विधि सिद्धांत के आधार पर मानी है। सिसरो आगे समाज और राज्य में डिफरेंस करते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार प्लेटो और अरस्तु समाज और राज्य को पर्यायवाची मानते थे, मैं नहीं मानता। मतलब कि सिसरो इसको भी नेगलेक्ट करते हैं कि समाज और राज्य एक दूसरे के पर्याय हैं। वो मानते थे कि समाज राज्य से अधिक प्राचीन और व्यापक संस्था है, और वो ये भी नहीं मानते कि राज्य व्यक्ति से पहले की निर्मित कोई संस्था है या फिर व्यक्ति के लिए ये एक प्राकृतिक संस्था है। जैसे कि राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में भी ये हमें समझाते हैं कि इसको नेचुरल एक संस्था नहीं माना है, बल्कि एक निर्मित संस्था माना है, जो कि मनुष्यों ने बाद में एक सहमति के आधार पर इसको बनाया है। राज्य की सदस्यता स्वीकार करने के पहले भी वो मानव के सामाजिक अस्तित्व को स्वीकार करते हैं कि राज्य नहीं था तब भी मनुष्य का एक सामाजिक अस्तित्व था। मनुष्य का अस्तित्व और उसका सामाजिक जीवन उसे राज्य से पहले की वस्तुएं प्रतीत होती हैं कि ये जो राज्य है या राजनीति है वो तो बहुत बाद की चीज़ें, बहुत बाद में आई हैं। उससे पहले वो मनुष्य का अस्तित्व और उसका सामाजिक जीवन एक्सेप्ट करते हैं। वो मानते हैं कि राज्य की सदस्यता से पूर्व के अपने जीवन में सिसरो का मानव अरस्तु के मानव की भांति ना तो पशु है और ना ही देवता है। वो मानते हैं कि राज्य शून्य, जब राज्य ना भी हो तो उस काल में, उस जीवन में, उस संदर्भ में, उस युग में भी उसका मानव मानव ही रहता है, ना कि अरस्तु ने जो कहा है कि वो पशु या देवता ही होगा जिसको राज्य की ज़रूरत नहीं है। सिसरो ने अरस्तु की इस बात को भी पूरी तरीके से खारिज किया है। वो मानता है कि अगर राज्य नहीं भी है तो भी उसका जो मानव है वो मानव ही रहेगा। साथ ही सिसरो यह भी मानता है कि राज्य की सदस्यता के कारण व्यक्ति के सामाजिक जीवन में सीमितता मीन्स लिमिटेशंस आ जाती हैं, क्योंकि राजनीतिक समाज के सदस्य के रूप में व्यक्ति केवल उन लोगों के द्वारा निर्मित समाज का अंग बन जाता है जो किसी राज्य के उसी की भांति सदस्य हैं, जबकि राज्य से पूर्व के काल में व्यक्ति जो था वो विश्वव्यापी समाज का सदस्य था। इस तरह से सिसरो के विचारों में अरस्तु और प्लेटो के जो भी विचार थे वो बिल्कुल भी मैच खाते नज़र नहीं आते हैं।